नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हँसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी है छोटी बहू ने अपने कामचोर जेठानियों को कैसे सिखाया सबक। सुनिए तो, नाश्ता तो करके जाइए, कमला जी ने अपने पति से विनती की, जो सुबह सुबह घर की किचकिच से तंग आकर बिना नाश्ता किए हुए ही दुकान की ओर निकल पड़े थे। अरे मोहन, मेरे जूते कहाँ हैं? जी लाया बड़े भैया। मोहन, मेरा नाश्ता कहाँ है? बस लेकर आ रहा हूँ छोटे मालिक। अरे मोहन, तूने मेरे कपड़े इस्त्री किए या नहीं? वक्त ही नहीं मिला मालिक, मैं अभी तुरंत किए देता हूँ, मोहन ने घबराते हुए मंझले भैया से कहा। मोहन, तू एक नंबर का कामचोर हो गया है, कोई काम तो नहीं होता तुझसे। तूने अब तक मेरी चाय नहीं पहुंचाई, बड़ी बहू ने मोहन को फटकार देते हुए कहा। घर में चारों तरफ से बस मोहन मोहन की पुकार हो रही थी। अरे अब सब बस भी करो, यह भी इंसान है, अकेला बेचारा क्या क्या करे, कोई मशीन तो है नहीं ये, कमला देवी ने सबको फटकारते हुए कहा। भगवान ने सभी को हाथ पैर दिए हैं, थोड़ा बहुत अपने अपने काम भी तो सभी कर लिया करो। एक पल की भी शांति नहीं है इस घर में। और आज तो तुम्हारे बाबूजी भी गुस्से में बिना नाश्ता किए ही चले गए। पता नहीं कब इस घर में शांति होगी। अरे किसी को कोई काम ना करना हो तो ना करे, लेकिन इस तरह से चिल्लम चिल्ली तो ना मचाए। तुम सबों की वजह से कोई नौकर घर में नहीं टिकता, मैं अकेले क्या क्या करूं। और माथे पर हाथ रखकर बेचारी थक कर बैठ गई। यह था सेठ सीताराम लाल के घर का नज़ारा, जहां हर वक्त इसी तरह की चिल्लपों मची रहती। सीताराम जी के 4 बेटे थे, 3 बेटों की शादी हो चुकी थी, घर में 3 बहुएं थी और सभी के बच्चे भी थे, लेकिन कोई भी घर का काम करने को तैयार नहीं था। सभी एक दूसरे पर काम थोपने पर लगी रहती। उस घर में न जाने कितने नौकर और नौकरानियां आए, लेकिन कोई भी 15 से 20 दिनों से ज़्यादा नहीं टिक पाए, क्योंकि सभी को अपना काम पहले चाहिए होता था। एक का काम करते तो दूसरा नाराज हो जाता। एक दिन थक हार कर कमला देवी ने अपने पति से कहा, ऐसा क्यों नहीं करते कि सबको अलग अलग नौकर दे दीजिए, ताकि घर में शांति बनी रहे। पागल हो गई हो क्या? अरे मैं कहीं का कोई महाराजा हूँ क्या कि घर में जितने सदस्य हैं उतने नौकर ला कर रखूँ? और अगर उतने नौकर ला दो तब भी इन सबों की चिक चिक चालू ही रहेगी। उसका नौकर अच्छा है, मेरा बुरा, सीताराम जी ने गुस्से में अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा। घर की ऐसी स्थिति देखकर उनके छोटे बेटे ने साफ साफ कह दिया था कि मुझे शादी ब्याह नहीं करना। चुप कर, ऐसा भी कहीं होता है क्या? शादी तो तुझे करनी होगी। क्या पता छोटी बहू के ही शुभ कदम ऐसे हों कि घर के हालत सुधर जाएं, कमला देवी ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा। सीताराम जी अपनी दुकान में चिंतित बैठे हुए थे। उनके मुनीम ने उन्हें इस तरह चिंतित देखा तो उन्होंने अपने सेठ जी से पूछा, क्या बात है सेठ जी, आज आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। हाँ मुंशी जी, परेशान तो मैं हूँ। मेरा घर कुरुक्षेत्र का अखाड़ा बन गया है। जब देखो हर तरफ शोर शराबा, लड़ाई झगड़े, तंग आ गया हूँ मैं। एक भी बहू समझदार नहीं है, किसी को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। पता नहीं यह घर कैसे चलेगा। सीताराम जी ने चिंतित स्वर में मुंशी जी से कहा। सब ठीक हो जाएगा सेठ जी, इतनी चिंता मत करिए। अभी तो छोटे लाला जी की शादी होनी बाकी है। क्या पता छोटी बहू समझदार आए और वह घर को संभाल लें। मुंशी जी ने सीताराम जी को धीरज बधाते हुए कहा। काश मुंशी जी ऐसा चमत्कार हो और एक भले घर की कोई भली लड़की आकर मेरे घर को भी कुरुक्षेत्र से एक घर में परिवर्तित कर दे। सीताराम जी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। आप चिंता मत करिए सेठ जी, मैं आसपास के इलाकों में भी अपने रिश्तेदारों में छोटे लाला के लिए एक अच्छी लड़की की बात फैला देता हूँ। जो होगा अच्छा ही होगा, कहकर मुंशी जी ने सेठ जी का हौसला बढ़ाया और खुद भी कुछ सोचने लग गए। इसी तरह कुछ दिन बीते। उस दिन रात को जब दुकान बढ़ाकर सीताराम जी घर लौट रहे थे तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। कमला देवी ने कहा, क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं।
हाँ, आज मैं दोपहर में समय निकालकर भागवत कथा सुनने गया था। तुझे तो मालूम है ना, वह अपने गुरुजी आए हुए हैं कथा के लिए, बहुत भीड़ रहती है। अब घर के झमेले में फुर्सत निकाल कर थोड़ी देर के लिए तू भी चली जाया कर भगवत कथा में। सीताराम जी ने अपनी पत्नी से कहा, अजी आप घर का हाल तो देख ही रहे हैं, ऐसे कैसे छोड़कर चली जाऊं। जी तो मेरा भी बहुत करता है कथा में जाने का, लेकिन क्या करूं। कमला देवी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, अरे अब छोड़ो भी यह मोह माया के बंधनों को। आज गुरुजी बता रहे थे किस जन्म में जो किया अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन उसका फल कई जन्मों तक भोगना होगा। अगर इस जन्म में आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद है, माता लक्ष्मी की कृपा है, तो अपना आचरण ऐसा रखें कि अगले जन्म भी आपको ऐसा ही सुख मिले। सच कहता हूँ कमला की मन प्रसन्न हो गया, इसलिए तुझसे भी कहता हूँ कि अब यह मेरा तेरा छोड़ और ईश्वर में मोह जोड़, ताकि अगले जन्म में हमें ऐसा ही सुकून मिले। अच्छी बात है, चलिए मुंह हाथ धोकर अब खाना खा लीजिए, कल से मैं भी जाया करूंगी आपके साथ कथा में। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए सीताराम जी से कहा, कहाँ जाने की बात हो रही है अम्मा जी। बड़ी बहू जो खाना लेने आई थी अपने सासू माँ की बात सुनकर पूछने लगी। मंदिर में भागवत की कथा हो रही है, अपने ही गुरुजी कथा वाचन कर रहे हैं। तेरे बाबूजी कह रहे हैं कि अगले जन्म में भी ऐसे ही सुख सुविधाएं और भरा पूरा परिवार चाहिए, तो थोड़े सत्कर्म भी करने चाहिए, इसलिए कथा में जाने को कह रहे हैं। चले जाया करूंगी कल से थोड़ी देर को। बड़ी बहू हंस पड़ी और आंख मटकाते हुए अपनी सास से कहा, सच में ऐसा भी होता है क्या? क्यों, अगर ऐसा नहीं होता तो किस लिए किसी का जन्म अमीर के घर में होता है तो किसी का गरीब के घर में, कोई अस्वस्थ होता है तो कोई अपाहिज। यह सब अपने अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है। तुझे नहीं मानना है तो मत मान, मगर इस तरह हंसी मत उड़ा। जरूरी तो नहीं कि तू अगले जन्म में इसी तरह राज रानी बनेगी। सीताराम जी ने गुस्से में लाल पीले होते हुए अपने बड़ी बहू को जवाब दिया, और वह बेचारी अपने दिमाग पर जोर देते हुए खाना लेकर अपने कमरे में चली गई। सेठ जी, यह देखिए कुछ लड़कियों की तस्वीरें आई हैं छोटे लाला जी की शादी के लिए। सभी अच्छे घराने की सुशील लड़कियां हैं। आप जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए, तस्वीरों में पसंद आ जाए तो फिर बात आगे बढ़ाई जाए। मुंशी जी ने सीताराम जी को लड़कियों के कुछ तस्वीरें देते हुए कहा। हाँ हाँ दिखाइए मुंशी जी, कहकर सीताराम जी ने वह तस्वीरें ली और देखने लगे। उन सारी तस्वीरों में से उन्होंने एक तस्वीर चुनी। यह देखिए मुनीम जी, यह बिच्ची बड़ी प्यारी लग रही है। अब जरा इसके परिवार वालों का आता पता बताइए, ताकि हम उनसे मिलकर बात कर सकें। सीताराम जी ने अपनी मुंशी जी से कहा, सेठ जी, यह मेरी बिटिया के गांव की बच्ची है। यह लोग ज़्यादा पैसे वाले तो नहीं हैं, लेकिन बड़े ही अच्छे और संस्कारी लोग हैं। अरे तो हमें कौन से पैसों की पड़ी है, हमें तो एक संस्कारी और सुशील लड़की की ही तलाश है। आप इस लड़की के परिवार वालों से बात कीजिए, तब तक मैं अपने बेटे से बात करता हूँ, और यह तस्वीर मैं ले जाता हूँ अपने घर में सभी को दिखाने के लिए। कहकर सीताराम जी ने खुशी खुशी वो तस्वीर ली और घर की ओर चल पड़े। लड़की की तस्वीर देख सभी बहुत खुश हुए, लेकिन उनके बेटे ने शादी से साफ मना कर दिया। लेकिन सीताराम जी द्वारा जायदाद से बेदखल कर देने और घर से निकाल देने की धमकी पर हार कर शादी के लिए राजी हुआ, और इस तरह कुछ दिनों के बाद बड़े धूमधाम से शादी हुई और राधिका उस घर में छोटी बहू बनकर आ गई। राधिका उस घर की हालत देखकर दंग रह गई। व्यवस्था नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी उस घर में। आंख खुलते ही सुबह सुबह घर में काम को लेकर बखेड़े शुरू हो जाते। तीनों बहू आपस में झगड़ा शुरू कर देती कि तुम करो तो तुम करो। उसने देखा कि उसकी बूढ़ी सास बेचारी धीरे धीरे करके सारे कामों को निपटा रही है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कुल देवी के पूजन तक तो बेचारी सब कुछ देखती रही, क्योंकि उसे चौका बिना पूजन के नहीं छूना था। इसलिए वह बड़ी बारीकी से सबके व्यवहार और काम को देख रही थी। चौका पूजन के बाद राधिका ने सारे परिवार वालों के लिए भोजन बनाया। सभी बच्चों और बड़ों ने भोजन किया और अपने अपने कमरों में चले गए। जूठे बर्तनों का ढेर लग गया था। कमला देवी सारे बर्तनों को समेट कर धोने बैठ गईं। राधिका ने जब अपनी सास को बर्तन धोते देखा तो वह जल्दी से उनके पास गई और बोली, अम्मा जी, आप जूठे बर्तन नहीं धोएंगी, यह बर्तन मैं साफ कर लूंगी। लेकिन बहू, तू कितने काम करेगी, थक जाओगी।
देखती हूँ तुम्हारे बाबूजी से कहती हूँ कि कहीं से कोई नौकर ढूंढ कर लाएं जो घर के कामकाज में तेरी मदद कर सके। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अम्मा जी, जूठे बर्तन धोना तो बड़े पुण्य का काम है और यह पुण्य का काम मैं किसी और को नहीं करने देना चाहती। राधिका ने अपनी सासू माँ के हाथों से बर्तन लेते हुए कहा, यह लो। अरे भला जूठे बर्तन धोना कब से पुण्य का काम हो गया? बड़ी बहू ने उपहास करते हुए कहा, यह मजाक की बात नहीं है बड़ी जीजी, सचमुच बड़ों की जूठन उठाना साफ करना बड़े पुण्य का काम होता है। इससे माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। राधिका ने अपनी जेठानी से मुस्कुराते हुए कहा, हुआ करे, मुझसे तो यह सब नहीं होगा। कहकर बड़ी बहू ने दूध का गिलास लिया और अपने कमरे में चली गई। इसी तरह जो सासू झाड़ू पोछा लगाने चली तो राधिका ने उनके हाथों से झाड़ू ले लिया और झाड़ू लगाने लगी। कमला देवी ने जी खोलकर राधिका को आशीर्वाद दिए। धीरे धीरे राधिका ने इतने बड़े परिवार का जिम्मा अपने कंधे पर ले लिया और खुशी खुशी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने लगी। बड़ी जीजी, मझली जीजी और छोटी दीदी, अगर आपको कपड़े धोने हैं तो मुझे दे दीजिए, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, धो दूंगी। राधिका ने अपनी जेठानियों को आवाज़ देते हुए कहा, क्यों री, अब सबके मैले कपड़े धोने से तुझे कौन सा पुण्य मिलेगा? छोटी जेठानी ने राधिका का उपहास करते हुए कहा, हो सकता है जीजी मेरे पिछले जन्म के अनचाहे कर्मों के पाप धुल जाएं बड़ों के मैले कपड़े धोने से। और देखिए ना जीजी, यह मेरे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का ही तो फल है जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, इतने अच्छे पति मिले, इतने सुख सुविधाएं मिली। वरना आप सब तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे पिता की इतनी हैसियत नहीं थी कि वह इतने बड़े घर में मेरा विवाह कर सकें। इतना कहकर उसने सभी के कपड़े समेटे और बड़ी फुर्ती के साथ धोने बैठ गई। और राधिका की तीनों जेठानियाँ बड़ी बड़ी आंखें किए और उसे मुंह फाड़े देखती रह गईं, लेकिन कुछ नहीं बोल पाईं। सुबह मुंह अंधेरे से आधी रात गए तक राधिका चकर घिन्नी की तरह सारे काम करती, खाना कपड़ा बर्तन सारे काम करती, लेकिन चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आती। भोजन बनाकर बच्चों से बड़ों तक सबको बड़े प्यार से परोसती। तीनों जेठानियाँ भी बहुत खुश थीं कि अब उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता और ना किसी तरह की तू मैं ही होती थी। राधिका के पति को राधिका से यह शिकायत थी कि वह अपने पति को समय नहीं देती है, लेकिन जब वह देखता कि उसने उसके अजायब घर जैसे घर को सुव्यवस्थित कर दिया है और घर में अब हर तरफ सुख शांति है, तो उसे अपनी पत्नी पर बहुत गर्व होता। अब वह भी अपनी पत्नी की कुछ कुछ कामों में मदद कर दिया करता। सीताराम जी और कमला देवी अपने मुंशी जी और समस्त देवी देवताओं का जी भरकर धन्यवाद करते कि उन्हें ऐसी सुगढ़ और सलोनी बहू मिली। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इतनी शांति और सुविधा के बावजूद भी उन तीनों बहुरानियों के मन में एक एक शंका बढ़ रही थी कि आखिर क्या बात है जो यह लड़की बिना थके सारे काम करती है और फिर भी मुस्कुराती रहती है। पुण्य मिलता है कि रट लगाए रहती है। अब कोई काम तो था नहीं बहुओं के पास, और उन दिनों ना तो टीवी हुआ करते थे ना मोबाइल फोन। सो तीनों बहुएं पान की ग्लोरियां लगाते हुए आपस में यही बात कर रही थीं, जी मुझे तो कोई राज वाली बात लगती है। यह राधिका इतनी भोली तो है नहीं जो बेवजह वह इतनी खटती रहे। मझली बहू ने पान देते हुए बड़ी बहू से कहा, अरे सुना नहीं तुम लोगों ने उस दिन कपड़े धोते वक्त राधिका ने क्या कहा था कि यह सब उसके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का पुण्य फल है कि वह इतने बड़े घर में ब्याह कर आई, वरना उसके पिता की इतनी हैसियत कहाँ थी। हाँ छोटी, ठीक ही कहती है तू, बड़ी बहू ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। फिर उसका बार बार यह कहना कि यह करने से पुण्य मिलता है, वह करने से यह होता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोटी बहू ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। और फिर अचानक से जैसे बड़ी बहू को कुछ याद आया, उसने अपनी देवरानियों से कहा, अरे तुम लोगों को याद है वह गुरुजी ने भागवत की कथा के वक्त क्या बताया था कि लोगों को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि अगर इस जन्म में सुख है तो अगले जन्म में भी वह सुख संपत्ति बने रहे। याद आया कुछ? याद है, सासू माँ कहती हैं कि सुबह स्नान ध्यान कर भोजन बनाने से यज्ञ का फल मिलता है। स्त्रियों को भोजन बनाने मात्र से ही यज्ञ का फल मिल जाता है। छोटी बहू ने आगे और याद दिलाते हुए कहा, इसलिए तो राधिका भी सभी के झूठे बर्तन और गंदे कपड़े खुशी खुशी साफ करती है
कि इससे जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म धुलते रहें और बड़ी बड़ी आंखें किए सभी आपस में तर्क वितर्क करती रहें। अगले दिन जब राधिका भोजन बनाने के लिए रसोई में गई तो उसने देखा कि उसकी बड़ी जेठानी पहले से ही रसोई में खाने की तैयारी कर रही हैं। अरे जीजी, आप क्यों खाना बना रही हैं? मैं तो आ ही रही थी ना, राधिका ने आश्चर्य से देखते हुए अपनी जेठानी से कहा। क्यों रे छोटी, अब सारे पुड़े वाले काम तू ही करेगी क्या? थोड़ा हमें भी तो करने दे। आज से खाना हम दोनों मिलकर बनाएंगे, तुझे कोई परेशानी तो नहीं? राधिका से उसकी जेठानी ने कहा। अरे नहीं नहीं जीजी, मुझे क्या परेशानी होगी। यह तो और अच्छी बात है कि अब हम तरह तरह के भोजन बनाकर सभी को परोस सकेंगे, राधिका ने खुश होकर कहा। जब तक इन दोनों बहुओं ने भोजन पकाया तब तक बाहर एक बहू ने घर साफ कर लिया और दूसरे ने बर्तन। देखते ही देखते सुबह के पहले पहर में ही घर के सारे काम संपन्न हो गए। सीताराम जी और कमला देवी चारों बहुओं को एक साथ काम करते देख आश्चर्यचकित रह गए और बहुत खुश भी हुए। फिर उसके बाद तो मानो धीरे धीरे यह रोज का ही काम हो गया। घर का काम कैसे हो जाता था पता ही नहीं चलता था और बाकी बचे समय में घर के सारे सदस्य एक साथ बैठकर गपशप करते। घर में अब कलह समाप्त हो चुका था और चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं। सीताराम जी और कमला देवी दोनों ने ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद दिया और इसके साथ साथ अपनी छोटी बहू का भी, जिसने बहुत समझदारी और धीरज के साथ पाप पुण्य और स्वर्ग नरक का भय दिखाकर सारे घर को एक कर दिया और सही रास्ते पर ले आई। अपने मुंशी जी को तो धन्यवाद दीजिए, आखिर उन्होंने ही तो राधिका का ब्याह हमारे बेटे से करवाया, कमला देवी ने सीताराम जी से कहा। और साथ में अपने गुरु जी का भी, जिन्होंने अपने शहर में भागवत की कथा कर हमारे घर को भी मंदिर में परिवर्तित कर दिया। सीताराम जी ने भगवान की मूर्ति की ओर देखते हुए कहा, मानो वो पूरे मन से उनका धन्यवाद कर रहे हों। उनकी छोटी बहू ने उनके घर को घर के सारे लोगों को मिलाकर एक कर दिया और समाज में उनके मान को बढ़ा दिया। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद छोटी बहू, और बहुत बहुत आशीर्वाद भी मेरे घर को घर बनाने के लिए, सीताराम जी और कमला देवी जी ने पूरे मन से कहा। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग इसीलिए कह गए हैं कि एकता में बहुत शक्ति होती है। जो काम एक आदमी पूरे दिन करता रहेगा, वही अगर 4 लोग हैं परिवार में और सब लोग मिलकर कर लें तो वह काम जल्दी हो भी जाएगा और परिवार में प्रेम भी बना रहेगा और किसी के ऊपर भार भी नहीं रहेगा। आजकल लोग ज्वाइंट फैमिली में रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन ज्वाइंट फैमिली के फायदे भी बहुत होते हैं। लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। छोटी बहू ने अपनी जेठानियों को बहुत अच्छा सबक सिखाते हुए उन्हें रास्ते पर ला दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।